आपने राजनीतिक गलियारों में विपक्ष को अक्सर बीजेपी के बारे में कहते सुना होगा कि जो अपराधी है, जिन पर संगीन आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज है, वो बस बीजेपी का दामन थाम ले और उनके गुनाह सारे बीजेपी की बाही गंगा में धुल ही जाएंगे। अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो छोटे मोटे स्तर पर कई जगहों पर बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शिकार दलित समाज को ही बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां एक बीजेपी नेता के खिलाफ दलित समाज की करोड़ों की जमीन को धोखे से औने पौने दामों में खरीदने के मामले को लेकर निशाना साधा जा रहा है। इतना ही नहीं, बेचारे दलितों को बीमार न होते हुए भी गंभीर रूप से बीमार बताया, या तो उन्हें विस्थापित बताकर नकली दस्तावेज बनाकर उनकी जमीनों को हड़प ही लिया। अब इस मामले में अधिवक्ता शेरा जाट ने यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि दलितों की जमीन को धोखाधड़ी करके तोमर ने अपनी ट्रस्ट शांति निकेतन के नाम करवा लिया। इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी सामने आई है। शेरा जाट ने तोमर के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि मेरठ के कायस्थ गावड़ी में लगभग 100 करोड़ रुपए की दलितों की पट्टेदार जमीन को मंत्री ने अपने ट्रस्ट के नाम कर लिया। ये जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण की कॉलोनी के पास है और आज इसकी कीमत 5 से 7 गुना बढ़ चुकी है। शेरा जाट ने इस जमीन के खरीद बिक्री में प्यारे लाल शर्मा अस्पताल के डॉक्टर और एसडीएम प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि दलितों को अचानक एक ही दिन में लाइलाज बीमारियां कहां से निकल आई। ट्रस्ट ने पिछले 3 सालों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी है। शांति निकेतन ट्रस्ट के पास इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से? शेरा जाट ने एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी होने पर संदेह जताते हुए कहा कि जमीन बेचने की परमिशन मिलने के दिन यानी कि 13 सितंबर 2024 को ही 10 पट्टेदारों की जमीन के बेनामे हो गए। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि स्टाम्प खरीदने की प्रक्रिया 11 सितंबर 2024 से पहले ही पूरी हो चुकी थी, जो कि आधिकारिक पदों के दुरुपयोग का साफ संकेत है। 2 दिनों के अंदर ही कैसे सब कुछ आसानी से हो गया? बड़ी मात्रा में दलितों की जमीनों को हथियाने को लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तोमर पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री ने परतापुर के कायस्थ गावड़ी में 47 दलितों की जमीन साजिश के तहत कब्जा ली है, जिसमें मंत्री ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर 37 लोगों के फर्जी बीमारी प्रमाण पत्र बनवाए और 10 को विस्थापित दिखाकर जमीन खरीदने की अनुमति ली गई। और हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी जांच की अनुमति दे भी दी गई। यदि राजनीतिक दबाव और साजिश ना होती तो सभी जमीनें एक ही खरीदार यानी राज्य मंत्री के पास नहीं जाती। उन्होंने चेतावनी दी कि आप सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी और मेरठ में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा ताकि दलितों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उन्हें उनका हक मिल सके। इस विवाद में आपके मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी भी फंसे हैं। उन्होंने राज्य मंत्री पर पहले ही दलितों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, लेकिन इन आरोपों को लेकर तोमर ने उल्टा 5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया। अंकुश चौधरी ने बताया कि डीएम की अनुमति नियमों के अनुसार तभी दी जाती है जब विक्रेता गंभीर रूप से बीमार हो या विस्थापित हो, लेकिन इस मामले में 47 लोगों की जमीन सिर्फ 3 दिनों में मंत्री के नाम कर दी गई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि लोग गंभीर रूप से बीमार थे तो प्रशासन ने उनकी मदद क्यों नहीं की, बल्कि उनकी जमीनों को इतने कम दामों में इतनी आसानी से कम समय में क्यों खरीद ली गई, जबकि सरकार की ओर से दलितों की मदद करने का दावा किया जाता है। सच्चाई तो ये है कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है, जिसे खुद सरकार में बैठे नेताओं ने किया है, तो वो कहां से उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे? ऐसे में क्या दलितों को वाकई में न्याय मिल पाएगा? ये सोच भी थोड़ी अटपटी लगने लगी है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।